विभाग एफ, निम्नलिखित का हल निकालिए। पहला है, एक संदूक में 1 दर्जन आम हैं, उनमें से 3 आम सड़े हुए हैं। इस संदूक में से यादृच्छिक रूप से पूर्ति सहित 3 आम का चयन किया जाता है। यदि x ये चुने गए आमों में सड़े आमों की संख्या निर्दिष्ट करता है तो x का संभावना वितरण प्राप्त कीजिए और उस पर से चयन किए गए आमों में सड़े हुए आमों का अपेक्षित मूल्य तथा विचरण ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 में जो एक सा बोला 1 दर्जन संदूक में आम रखे हैं, तो दर्जन का मतलब होता है कुल आम कितने हुए, तो कुल आम 12 होते हैं। ओके, सड़े हुए आम बोले हैं, सड़े हुए आम कितने हैं, तो सड़े हुए 3 आम हैं। और अच्छे आम कितने हैं, तो अच्छे आम हमारे पास 9 है। देखो 3 सड़े हुए बोले हैं तो 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 हो जाते हैं। x बराबर 0 यानी सड़े आम हों। ओके, यानी 3 आमों का यहाँ पर चयन करना है। तो हम ऐसा समझते हैं यहाँ पर बोले जो क्या बोलते 12 आमों में से हम आम 3 चयन करते हैं, उसमें से 0 सड़े हुए आम निकले, उसकी संभावना पहले ज्ञात करते हैं, बराबर। इसलिए P ऑफ 0 बराबर चयन करना है, इसलिए हम लोग इसका उपयोग करेंगे संचय का। मतलब यहाँ पर 3 में से कितने चयन करना है, 0 चयन करना है। और बाकी किस में से, यानी सड़े हुए आम 3 हैं तो बाकी अच्छे हुए आम में से चयन करेंगे तो कितना करेंगे, 9C3 करेंगे। ओके, यहाँ पर बट्टे में हम लोग क्या लिखेंगे, कुल कितने आम हैं, तो 12 में से 3 का चयन, ये कुल परिणाम है और ये घटना एक ही संभावना, ऐसे समझना है। अब यहाँ पर 3C0 की कीमत होती है 1 और 9C3 की कीमत कितनी होती है, तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन करके बताते हैं। तो यहाँ पर हम बताते हैं 9C3 को कैसे ज्ञात करते हैं। देखो 9 गुणा 8 गुणा 7, तो 3 लिखा है इसलिए 3 बार उतरते क्रम में 3 संख्याएं लिखनी है गुणा करके। इधर 3 गुणा 2 गुणा 1, जब तक 1 नहीं आया तब तक, बराबर। 3 त्रिक 9 हो जाता है, 2 चौक 8 हो जाता है, बराबर। 3 चौक 12, 12 सत्ते 84, इसका आंसर आता है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आया है, इसका 84 आया है, बराबर। अब यहाँ पर देखते हैं 12C3 की, तो यहाँ है 12C3 कैसे करेंगे, 12 गुणा 11 गुणा 10, बराबर। 3 यहाँ पर लिखा है इसलिए 3 संख्याएं उतरते क्रम में, 3 गुणा 2 गुणा 1। ओके, तो यहाँ पर 3 चौक 12 और 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, 22 गुणा 10 220 होता है। कितना होता है, 220 इधर बट्टे में आता है। तो 84 बट्टे में 220। ओके, हम इसको काटते नहीं हैं। x बराबर 0 सड़ा आम हो, मतलब हमने 3 फल चयन किए हैं, 3 आम, तो उसमें से एक सड़ा हुआ निकले, ऐसी उसकी संभावना। तो P ऑफ 1 बराबर 3 में से 1 चयन करना है और बाकी का कितना बचा, 9 में से कितने चयन करने रह गए, 2, 9 में से 2 का चयन हो सकता है, 12C3। अब यहाँ पर आपको खबर पड़ गया होगा कैसे आया है, तो मैं अब डायरेक्ट कीमत लिखता हूँ। 3C की 3C1 का 3 आता है और 9C2 का 36 आंसर आता है। और ये वाला याद है इसके लिए, और ये तो यहाँ पर कर लिया है 220। ओके, गुणा करते हैं तो 3 छिंग 18 की 8 हासिल लाई 1, 3 त्रिक 9 और 1 10 बट्टे में 220। ओके, x बराबर हम 2 चयन करते हैं, सड़े आम हो, तो P2। ओके, तो 3 में से 2 का इसका चयन कर लेते हैं, तो कितना आम बचा, 1 बचा, तो यहाँ पर 1 9C1 कर देते हैं। यानी कि ये सड़े हुए आम 3 में से 2 का चयन करना है और क्या अच्छे आम में 9 आम में से 1 आम, तो कुल 12 आम में से चयन करना है 3 आमों को, वो चीज़, बराबर।
यहाँ देखते हैं 3C2 की कीमत कितनी आती है, तो 3 आती है। और यहाँ पर 9C1 का कितनी कीमत आती है, 9 आता है। और 220 का 220। ओके, यहाँ पर इसकी कीमत हमने ज्ञात करी है। 9 तिया 27 बट्टे में 220 हो जाता है। ओके, अब हम लोग ज्ञात करते हैं आगे। x बराबर 3 सड़ा आम हो। ओके, तो हम लोग यहाँ पर ज्ञात करते हैं P3 बराबर, तो इसका तीनों 3 सड़े हुए आम हों तो अच्छे आम एक भी चयन हो पाएगा नहीं। तो इस यहाँ पर तो 12C3 है ही, तो 9C3 की कीमत आती है 1 और 9 या 3C3 की कीमत आती है 1 और 9C0 की कीमत आती है 1 और इसकी कीमत कितनी है, 220 है। 1 एकन 1 और यहाँ पर 220 आ जाता है। ओके, अब हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, x का संभावना वितरण। तो यहाँ क्या लिखेंगे, x P ऑफ x। ओके, यहाँ पर हम लिखते हैं, अगर 0 लिया था तब हमारे पास कितना आया था, 108 बट्टे में 220। ऐसे ही हमने 1 का चयन किया सड़े आम का, तो हमारे पास संभावना कितनी है, 108, सॉरी यहाँ 84 है। कितना है यहाँ पर, 84 है। 84 बसे 220। 1 का चयन किया तो 108 बट्टे 220, 108 बट्टे 220। और 2 का चयन किया तो 27 बट्टे 220, 27 बट्टे 220। और 3 का चयन किया हो तो कितना है, 1 बट्टे 220। कुल लिख देते हैं यहाँ पर, और 1। ओके, आगे देखते हैं, संख्या का अपेक्षित मूल्य यानी कि माध्य ज्ञात करना है। तो क्या होता है, सिग्मा x px यानी सिग्मा x ज्ञात करना है। सिग्मा x P ऑफ x बराबर सिग्मा x समझ लेते हैं। हम यहाँ पर करते नहीं, अगला पेज पे करेंगे क्योंकि यहाँ जगह कम है। तो ज्ञात करते हैं, यहाँ पर हम क्या ज्ञात करेंगे, सिग्मा x ज्ञात कर लेते हैं, है ना। यानी सिग्मा x P ऑफ x मतलब यहाँ लिखेंगे 0 गुणा 84 बट्टे में 220। ओके, से माध्य ज्ञात करते हैं, 1 गुणा 108 बट्टे में 220 प्लस 2 गुणा 27 बट्टे में 220 प्लस 3 गुणा 1 बट्टे 220। कैसे आया है मैं बताता हूँ। तो हमने यहाँ से लिया है 0 गुणा 84 बट्टे 220, 1 गुणा 108 बट्टे में 220 प्लस 2 गुणा 27 बट्टे 220 प्लस 3 गुणा 1 बट्टे 220। तो इस तरह से इधर किया हुआ है। यहाँ देखोगे, अब हम लोग क्या करेंगे, 0 का गुणा 84 बट्टे 220 से करते हैं तो यहाँ पर कितना आता है, 0 आ जाता है, तो लिखते नहीं है। 108 एकन 108 और फिर 27 दूनी 54, 3 एकन 3 बट्टे में 220 है। ओके, अब यहाँ पर हम सबको जोड़ लेते हैं तो हमारे पास यहाँ आता है 165 आता है। कितना आता है, 165 और यहाँ पर 220 बराबर। अथवा हम लोग देखते हैं, काटते हैं, देखता हूँ किससे कटता है। तो आप 5 से दोनों को काट सकते हो। 5 से काटोगे तो ये इतना आता है और यहाँ पर 44 आता है बराबर। ये 5 से भाग दोगे तो 33, 5 में से भागोगे 44। अब 11 से कटता है, 11 तिया 33 और 11 चौक 44 होता है। अब हम लोग यहाँ पर विचरण ज्ञात करेंगे। विचरण ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम v से दर्शाते, वी एक्स बराबर सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर बराबर। तो अब हमको यहाँ पर ये ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ पर हमको सिर्फ क्या करना है, इतने में इस पास इसका वर्ग लगा दो, इसका वर्ग लगा दो, इसका वर्ग लगा दो, बस ऐसे करना है। आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर पहले कितना था, 0, तो 0 का वर्ग गुणा 84 बट्टे में 220 प्लस
1 का वर्ग गुणा 108 बट्टे में 220 प्लस 2 का वर्ग गुणा 27 बट्टे 220 प्लस 3 का गुणा 1 बट्टे 220, 3 का वर्ग करना है। अब हमको आगे करना है, यहाँ पर 0 का वर्ग होता है 0, 84 गुणा 220, ओके, प्लस 1 का वर्ग होता है 1, 108 गुणा 220 प्लस 2 का वर्ग होता है 4 गुणा 27 बट्टे 220 प्लस 3 का वर्ग होता है 9, 1 बट्टे 220। 0 का गुणा करेंगे तो 0 आता है, 108 एकन 108 बट्टे में 220। अब 4 सत्ते 28 होता है और 4 दूनी 8 और 2 10, 108, 108 बट्टे 220 प्लस 9 एकन 9 बट्टे में 220, ओके, 220 आया है यहाँ पर। अब हम लोग क्या करेंगे, हर समान है इसलिए 108 प्लस 108 प्लस 909 220 बट्टे में लिख देते हैं, जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या आता है यहाँ पर, बराबर क्या आता है हमारे पास यहाँ, तो 108 108 जोड़ा और 9 जोड़ते हैं तो 225 आ जाता है, ओके, और नीचे कितना आता है 220। तो ये हमने क्या ज्ञात किया है, सिग्मा एक्स स्क्वायर ज्ञात किया है, बराबर। आगे देखते हैं, अब हमको ज्ञात करना है विचरण। तो विचरण का सूत्र लगा देते हैं, जो हमको ज़रूरत है वो दोनों कीमत आ गई, ये भी कीमत आ गई है और इसकी ये वाली ये कीमत रख देंगे कोष्टक में तो आ जाएगा, ओके। सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में एक्स का होल स्क्वायर, तो इसकी कीमत आई है 225 बट्टे में 220 और इसकी कीमत 3/4 या 165 बट्टे में 220 लिखोगे वो अच्छा रहेगा। 165 बट्टे में 220 की 2 घात। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कर देते हैं, तो यहाँ लिखते हैं 225 बट्टे में 220 और यहाँ लिखते हैं 165 का वर्ग हमने किया हुआ है, कितना आया है 165 का वर्ग, तो 27,225 आया है और 220 का कितना आता है वर्ग, तो 4000 यानी 22 का वर्ग याद है ना, 484, 1 0 का 2 0, ओके हो गया इतना। अब हमको क्या करना है, हर समान करने के लिए 220 का गुणा करना पड़ेगा, ओके। तो 220 का गुणा कर लेते हैं, तो हम कैलकुलेटर पर कर लेते हैं। तो हमने पूरा कैलकुलेशन कर लिया है, इसका गुणा आया है 49,500 इसका इससे गुणा किया है और यहाँ पर 48,400 कितना है, 48,400, 49,500 आया है, यहाँ 27,225 है, ओके। हर समान है तो हम डायरेक्ट घटा देते हैं, तो डायरेक्ट घटाते हैं तो कितना आता है 22,275 बट्टे में कितना है 48,400 है और कैलकुलेटर पे इससे इसमें भाग दोगे तो कितना आ जाता है यहाँ पर, तो 0.4602 आता है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अलग अलग चैप्टरों की, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, कक्षा 10 में अध्ययन करते विद्यार्थियों की समष्टि में 50% विद्यार्थियों को चॉकलेट खाने की आदत है। ऐसा विदित हुआ है कि इस सूचना की जाँच करने हेतु 1024 आगणकों की नियुक्ति की गई है। प्रत्येक संशोधन में आगणक इन विद्यार्थियों की समष्टि में से यादृश रूप से 20 विद्यार्थी का चयन करके चॉकलेट खाने की आदत के विषय में जांच करता है। तो 30 विद्यार्थी से कम विद्यार्थी चॉकलेट खाने की आदत है, ऐसी जानकारी देने वाले आगणकों की अनुमानित संख्या ज्ञात करना है। तो बराबर यहाँ पर क्या बोला, 30% विद्यार्थी चॉकलेट खाने की आदत है। तो हम लोग यहाँ पर सफलता की संभावना किसको मानेंगे, जो चॉकलेट खाने की आदत हो उसको, यानी 50% है, बाकी के 50% क्या होंगे, निष्फलता की संभावना होगी, बराबर। कितने विद्यार्थियों का चयन करना है, तो 10 विद्यार्थियों में से चयन करना है, इसलिए n बराबर 10 हो जाता है। x बराबर हम ज्ञात करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, 2, बराबर। हमको यहाँ पर चयन करना है, तो यहाँ पर सफलता की संभावना, सफलता की
संभावना कितनी है, तो P से दर्शाते हैं। P बराबर 50% है। कितना है, 50%, मतलब होता है 50 बट्टे में 100 कर दो तो आ जाता है। ओके, तो 0.5% हो जाता है। 0 से 0 काटो, 10 से भाग दोगे तो 0.5 संभावना आई है। तो निष्फलता की संभावना, ओके, तो Q से दर्शाएंगे। तो 1 में से P घटा दो तो आ जाता है, यानी 1 में से 0.5 घटाते हैं तो 0.5 इसकी भी कीमत आती है। सफलता किसको माना है, जिस चॉकलेट खाने की आदत हो उसको सफलता की संभावना। निष्फलता की संभावना जिसको चॉकलेट खाने की आदत नहीं है उसको माना है। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, 10 विद्यार्थियों का चयन करना है, मतलब n बराबर कितना है, 10 है। ओके, अब कितने विद्यार्थी हैं, तो चॉकलेट खाने की आदत रखते हैं, तो यहाँ लिखा है 30% से कम विद्यार्थी चॉकलेट की आदत है, बराबर। तो मतलब क्या है, तो इसका कीमत कितना होता है, तो यहाँ पर देखोगे 10 का 30% बट्टे में 100 बराबर कितना आता है, 0 से 0, 0 से 0, मतलब 3 विद्यार्थी, बराबर। 3 विद्यार्थी से कम, 30% से कम विद्यार्थी चॉकलेट खाने की आदत रखते हैं। मतलब हमको यहाँ क्या करना है, P ऑफ X लेस देन 3। ओके, तो इसलिए हमारे पास X बराबर क्या लेना पड़ेगा हमको यहाँ पर, तो ये लाइन इधर लिखते हैं, P ऑफ X लेस देन 3, और यहाँ मतलब X बराबर कितना लेना है, तो 3 से कम लेना है। 3 निकाला है ना, ये 3 से कम लेना है, तो 3 से कम हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं। तो X बराबर 0, 1, 2 लेके करना है। अब हमारे पास क्या है, द्विपद संभावना वितरण का सूत्र, बराबर क्या है, Px बराबर NCX Px Qn माइनस x, ये है सूत्र। ओके, अब हमको यहाँ पर n बराबर मालूम है 10 है, x बराबर 0, 1, 2 लेना है, p बराबर 0.5 है। आप बट्टे में भी ले सकते हो, आपको कैसा अच्छा लगता है वैसे। अगर बट्टे में लेते हैं तो बट्टे में, अगर पॉइंट में लेते हैं तो पॉइंट में। अब यहाँ पर हम लोग करते क्या हैं, तो P ऑफ X बराबर 0 लेके करते हैं। n बराबर कितना है 10, C और x बराबर कितना लिया है, तो 0 लिया है, गुणा p बराबर कितना लेना है, तो 1/2 लेना है, तो 1/2 ले लेते हैं। उसकी घात कितनी है, तो 0, यानी x घात है, यानी x कितना लिया है 0, गुणा q लेते हैं, तो q बराबर भी 1/2 है, उसकी कितनी घात है, तो यहाँ पर देखेंगे n बराबर 10 है यहाँ, और x बराबर कितना है, तो माइनस x बराबर 0 बराबर 10c। 0 की कीमत होती है 1, बराबर, और इसकी 0 घात है, मतलब इसकी कीमत भी होगी 1, गुणा यहाँ कितने बचता है, तो यहाँ इसके पास लिखते हैं 1/2 की 10 घात। ओके, 1 का 1, 1 का 1, गुणा 1 की 10 घात होती है, तो 1, 2 की 10 घात होती है। तो मैं कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। तो हमने गुणा कर लिया है, और उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर इधर कितना आया है, 1084 आया है। इन सब का गुणा करते तो 1/1024 आया, सॉरी 84 बोला ना, 24 आया है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, P ऑफ X बराबर 1 लेते हैं, बराबर। अब हम लोग को क्या करना है, सूत्र हमारे पास है ही 10 की जगह पर 10, और यहाँ
x की जगह पर कितना लेना है 1 गुणा p की जगह पर कितना लेना है 1/2 बराबर p की जगह पर 1/2 x घात है x बराबर कितना है 1 गुणा q बराबर भी 1/2 है और यहाँ लिखा है n-x, n बराबर 10 है और x बराबर कितना है 1 बराबर 10c1 का कीमत कितना होता है तो 10 आता है और इनकी 1 घात है तो मतलब 1/2 का 1/2 ही आता है। 1/2 की कितनी घात हो जाती है तो 9 घात हो जाती है। ओके, यहाँ 10 लिखते हैं, यहाँ 1/2 लिखते हैं और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं 1 की 9 घात होती है तो 9 और 2 की 9 घात होती है तो कितना आता है तो देखते हैं। तो 2 की 9 घात होती है तो 512 आता है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ पर आगे करते हैं कि यहाँ कितना हो जाता है तो यहाँ हमारे पास हो जाता है 10 एकन 10, 10 एकन 10, 10 और 512 गुणा 2 करते हैं तो 1024 आता है। अब हम लोग कितना लेते हैं x बराबर 2 लेते हैं। तो अब आपको ध्यान में आ ही गया होगा कैसे लिखना है, बस यहाँ पर 10 और c यहाँ पर 2 आ जाएगा। ओके, यहाँ पर 1/2 यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, यहाँ 1/2 यहाँ 10 में से 2 घटाना है। अब 10c2 की कीमत कितनी आती है तो 45 देख लेते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं 10c2 की कीमत तो 10 गुणा 9 करते हैं, 2 लिखा है इसलिए उतरते क्रम में 2 ही संख्या लिखते हैं, गुणा 2 गुणा 1, 2 पंजे कितना होता है 10, 9 पंजे 45 आता है। तो 10c2 की कीमत आई है 45 गुणा 1/2 की 2 घात है, 1 की 2 घात 2, 2 की 2 घात मतलब 4 और यहाँ पर कितना बचेगा 1/2 की कितनी घात बचती है तो 1/2 की यहाँ पर बचती है 8 घात। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर 45 का 45 गुणा 1/4 गुणा 1 की 8 घात होगी तो 8 आता है, 2 की 8 घात आती है तो 256 आता है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं 45 एकन 45, 45 एकन 45 बराबर, यहाँ बराबर का निशान लगाया है और यहाँ कितना आता है तो 256 गुणा 4 करते हैं तो 1024 ही आता है, 1024 आया है। ओके, अब हमको अपेक्षित मूल्य ज्ञात करनी है तो अपेक्षित मूल्य बराबर होता है n गुणा px, मतलब px हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं, px बराबर कितना है तो p0 प्लस p1 बराबर और p2 की कीमत निकालते हैं, इनको जोड़ते हैं तो p0 की कीमत हमारे पास 1/1024 प्लस इसकी कीमत थी 10/1024 थी। ओके, और इसकी कीमत थी 45/1024। हर समान है, इन सबको जोड़ देते हैं 45 और 10 55, 1 56, 56/1024 आता है। अब यहाँ पर देखना है कितना है ये n हम लोग यहाँ देखेंगे तो यहाँ दिया है संख्या वे सूचना की जांच करने हेतु 1024 आंकड़ों की नियुक्ति की गई है। तो इसलिए ये जो 10 विद्यार्थियों का चयन किया था इसको स्मॉल n से दर्शाया था, इसको बड़े n से दर्शाते हैं, कैपिटल लेटर वाला n 1024 है। तो इसलिए यहाँ पर n बराबर 1024 गुणा px कितना है तो px हमारे पास आया 56/1024 है। ओके, 1024 कट गया, कितना आया है 56, इसका आंसर आया है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।